हेलो साथियों, देखिए यहाँ पर बिहार बीएड का दोस्तों यहाँ पर जो एग्जाम है तो उसको क्या करना है कि दोस्तों बिहार बीएड सेकेंड ईयर का दोस्तों हम लोग सभी क्वेश्चन को देखने वाले हैं, आंसर को भी देखने वाले हैं, किस तरह से लिखेंगे और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और इसका आंसर कैसे लिखेंगे। तो सभी चीज़ दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं इस वीवीआई क्वेश्चन में। तो दोस्तों ये जो भी बच्चे बिहार भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से बीएड कर रहे हैं और सेकेंड ईयर में है और उनका अगस्त से एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, तो ज़्यादा दिन नहीं है दोस्तों। अगस्त में दोस्तों पिछले साल क्या हुआ था कि फर्स्ट और सेकेंड ईयर का दोनों का एक ही साथ एग्जाम हुआ था, लेकिन इस बार क्या हुआ है कि फर्स्ट ईयर का एग्जाम चल रहा है दोस्तों। आप लोग को पता होगा कि एग्जाम चल रहा है, लेकिन सेकेंड ईयर वाला दोस्तों अब स्टार्ट कर देगा, जैसे खत्म होगा स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग पूरा तैयारी अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि आपका 2 साल का जो पढ़ाई है वही यही मार्क्स से आपको फायदा करेगा दोस्तों, और ये मार्क्स बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों हम आपको पहले वीडियो में आप लोग देखे होइएगा कि कौन कौन पहला मतलब कि ज्ञान और पहला जो कोर्स है दोस्तों यहाँ पर से कोर्स 8 का है दोस्तों। कोर्स 8 के लिए लिया गया है यूनिट 1 का। कोर्स कितना है? कोर्स 8 का है दोस्तों, ठीक है, जो कि यूनिट मतलब 1 का हम लोग पूरा इंपोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर देखने वाले हैं और किस तरह से लिखेंगे। तो चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाला जो भी वीडियो है दोस्तों वो आप लोगों को मिलते रहे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर पहला आप लोगों का कोर्स 8 में क्या पढ़ना है? ज्ञान और पाठक्रम, नॉलेज एंड सर्कुलम, ठीक है। तो इसका वीवीआई क्वेश्चन यूनिट 1 का है दोस्तों, ज्ञान एवं जानना। यूनिट 1 में है ज्ञान एवं जानना, ठीक है। तो इसका पहला क्वेश्चन दोस्तों हो सकता है कि देखिए किस तरह से क्वेश्चन आप बना बना के एग्जाम में लिख कर बहुत अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं, 90+ का स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग को ये अच्छे तरीके से एक बार वीडियो को देख लीजिएगा। तो कहा जाता है कि देखा और सुना दोनों चीज जो होता है वो हमेशा के लिए याद होता है। देख कर कितना देर के लिए अगर देख कर याद करते हैं तो दोस्तों वो देख कर याद करते हैं तो वो आपको लगभग 60% याद होता है, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ पर अगर सुन के याद करते हैं तो वो आपको 10 से 15% याद होता है, लेकिन देख और सुन दोनों करके करिएगा तो दोस्तों आपको 90% तक याद रहता है। और बीएड को मतलब खास ये नहीं है दोस्तों, आप लोग आराम से बैठ के एग्जाम में लिख सकते हैं, बस कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आता है ज्ञान की अवधारणा क्या है? ज्ञान की प्राकृतिक एवं प्रकारों का वर्णन करें, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे उत्तर देते समय ध्यान दीजिएगा कि ज्ञान की अवधारणा, देखिए पहला टॉपिक क्या है? ज्ञान की अवधारणा क्या है। तो इसके बारे में आपको कुछ 10 लाइन 15 लाइन लिखना ही पड़ेगा, कंसेप्ट ऑफ नॉलेज, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम बता रहे हैं, आप सुनिएगा तो आप सुन के अच्छे तरीके से देखकर वीडियो को देखिएगा, सुनिएगा, अच्छे तरीके से याद हो जाएगा, ठीक है। तो ज्ञान शब्द का कोई व्यापक परिभाषा देना कठिन है, ठीक है। मतलब ज्ञान शब्द का कोई व्यापक परिभाषा देना मतलब कठिन है। कोई मतलब फैक्ट नहीं कर सकता है कि आपके पास में 2 kg ज्ञान है, ठीक है ना। जैसे कोई तो सामान है नहीं कि तौल लीजिएगा या कुछ वजन कर दीजिएगा ये, ठीक है ना। तो इसका कोई व्यापक परिभाषा देना जो है ना वो कठिन है। मतलब कोई फैक्ट नहीं बता सकता है कि कितना ज्ञान है किसके पास, ठीक है। क्योंकि दर्शन के विभिन्न विचारधाराओं में ज्ञान की अपने अपने ढंग से मतलब की व्याख्या की गई है। मतलब कि जितना मतलब व्यक्ति है तो उसके पास बोलता है किसी के पास ज्यादा ज्ञान है, किसी के पास कम ज्ञान है। तो ये अपने अपने विचारधाराओं पर मतलब कि आधारित होता है, ठीक है। यह स्पष्ट है कि ज्ञान की दाता, ठीक है, एक गेम होता है, ठीक है, गेम होता है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि देखिए एक ज्ञान की दाता होता है जो मतलब मान लीजिए एक तरह से मान लीजिए कि शिक्षक है, वो बच्चे को क्या करता है? ज्ञान देता है। तो उसको क्या करता है? टेस्ट लेके ज्ञान की पता करता है कि वो कितना सीख रहा है, कितना समझदार है। तो ये एक स्पष्ट हो सकता है कि ज्ञान की मतलब परिभाषा में, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर ज्ञान को समझने हेतु ज्ञान के स्वरूप के प्रकाश डालना आवश्यक है। ज्ञान को अगर समझना है तो आपको पहले जान लीजिए कि आपको खुद ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। तो ज्ञान के मतलब कि प्रकाश डालने के लिए आवश्यक है, जब हम किसी वस्तु के स्वरूप के बारे में जानते हैं तो उसके जानकारी को ज्ञान का स्वरूप कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको बचपन में पता नहीं था कि मान लीजिए कि ये घर है, क्या है? ऐसे घर है, ठीक है। तो आपको बताया गया होगा बचपन में, सामाजिक रूप से आप सीखे होइएगा कि घर है, इस तरह से घर है इस पे, ठीक है। तो आप लोग इस तरह से समझे होइएगा। तो ये क्या होता है कि धीरे धीरे हम लोग समाज में रहते रहते समझने लगते हैं कि कौन सा वस्तु है, उसका क्या ज्ञान है। लेकिन आज भी बहुत सारे वस्तु है जिसको हम लोग का ज्ञान नहीं हो सकता है, बहुत सारे वस्तु को नहीं जानते, लेकिन जितना जानते हैं वो हमारे जितना जान गए वो क्या हो गया? हमारे लिए वो ज्ञान हो गया, ठीक है। उदाहरण, हम यदि कहते हैं कि श्याम को हम जानते हैं, ठीक है, श्याम को हम जानते हैं, ठीक है। तो देखिएगा हम श्याम को जानते हैं तो हमारा यह परिचय है कि मतलब परिचय सत्य है कि हम श्याम को जानते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? मेरा ज्ञान है कि हम श्याम को जानते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? मेरा फैक्ट है, सत्य है, ठीक है। आगे देखते हैं, सत्यता के विश्वास में तथा दर्शन से, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों मनोविज्ञानी के अनुसार जो भी मतलब है, अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पर भारतीय दर्शन के अनुसार ज्ञान का अर्थ क्या है, ठीक है। भारतीय दर्शन, तो आप टॉपिक बनाकर लिख दीजिएगा एग्जाम में, और उसके बाद में ज्ञान के बारे में जान गए। ज्ञान क्या है? ज्ञान का एक हम लोग फैक्ट मतलब कि ये नहीं बता सकते कि किसके पास कितना ज्ञान है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि ज्ञान का मतलब कि होता है कि जो चीज हम जान रहे हैं वो मेरे अंदर ज्ञान है, जिसके लिए हम नहीं जान रहे हैं, जो नहीं चीज जान रहे हैं वो क्या होगा? हमको अभी ज्ञान नहीं है उसके लिए, ठीक है। तो ज्ञान समझ सकते हैं, ज्ञान का कोई फैक्ट नहीं हो सकता है। ज्ञान को मतलब ये मतलब एक गुरु के द्वारा ज्ञान को बच्चे में दिया जाता है और टेस्ट लेकर पता कर दिया जाता है कि इसके पास कितना ज्ञान हो गया है, कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर पाता है, कौन सा नहीं कर पाता है, ठीक है। इतना चीज आप लोग समझ जाइएगा तो आराम से एग्जाम में बैठ के अच्छे से लिख सकते हैं और बहुत अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। उसके बाद में है यहाँ पर दोस्तों भारतीय दर्शन के अनुसार, मतलब भारतीय दर्शन के अनुसार ज्ञान का अर्थ क्या है, ठीक है। मीनिंग ऑफ द नॉलेज अकॉर्डिंग टू द इंडियन फिलोसफी, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? भारतीय दर्शन के अनुसार ज्ञान का अर्थ समझने से पूर्व सत्य की वस्तुनिष्ठा, ज्ञान की सकारात्मकता की, ज्ञान की सत्यता का विचार करना आवश्यक है। मतलब क्या है दोस्तों?
इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ज्ञान जो है, ज्ञान, ठीक है, ज्ञान को भारतीय वैज्ञानिक के अनुसार, मतलब मनोविज्ञानिक के अनुसार, फिलोसफर के अनुसार, दर्शन शास्त्र के अनुसार बताया गया है कि जो ज्ञान है ना वो मतलब वस्तुनिष्ठ ज्ञान के समर्थक में ज्ञान की सत्यता। अगर मतलब विचार सही है, किसी को होता है ना कि विचार सही दे रहा है, कोई चीज हुआ, मान लीजिए कोई घटना हुआ, झगड़ा लड़ाई हो गया किसी से, तो कोई व्यक्ति होता है उसमें आता है, समझाता है, सुलझा लेता है झगड़ा को, तो क्या गया उसको मतलब थोड़ा देर के लिए उसके अंदर क्या था, ज्ञान था कि इस बात को मतलब कि अच्छे से कर दिया। ज्ञान के बहुत सारे टाइप लिख दीजिएगा एग्जाम में दोस्तों। यहाँ से देखिए, ज्ञान की सत्यता हेतु उनकी वस्तुनिष्ठा पर विचार आकलन किया जाना चाहिए। तार्किक शक्तियों को भी सही होना चाहिए। तार्किक मतलब क्या होता है कि कोई मान लीजिए यहाँ 2 लिख दिया, इसके बाद 8 लिख दिया, इसके बाद में क्या 16 लिख दिया, उसके बाद में आप क्या लिखिएगा, तो इस तरह से कोई होता है तो तार्किक हो गया। ज्ञान की सत्यता की पुष्टि भी संदेह सहित होना चाहिए। ज्ञान की पुष्टि भी, अगर मान लीजिए कि आपकी ज्ञान की पुष्टि कैसे होना चाहिए सत्यता में, क्योंकि आप बात कर रहे हैं किसी से तो आपको पता चलता है कि वो ज्ञानी है या ज्ञानी नहीं है, मतलब जो चीज के बारे में बात चल रहा है टॉपिक पर, उसके बारे में वो ज्ञान है कि नहीं है, तो ये सत्यता होनी चाहिए। ठीक है, अब आप लोग टॉपिक बना सकते हैं एग्जाम में, ज्ञान की प्रकृति। ठीक है, ज्ञान से क्वेश्चन आएगा ही आएगा दोस्तों 100%। ज्ञान का जब चैप्टर है 8 में, तो ज्ञान के बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब देखिए, ज्ञान की प्रकृति को समझने के लिए ज्ञान के सिद्धांतों के बारे में जानना आवश्यक है, बहुत आवश्यक है दोस्तों। ज्ञान की प्रकृति को समझने के लिए, मतलब ज्ञान के बारे में जानने के लिए ज्ञान के सिद्धांतों के सभी बातों को जानकारी होना आवश्यक है। ठीक है, क्योंकि ज्ञान के सिद्धांत ज्ञान की परिभाषा देने और उनकी विशेषताओं को व्याख्या करने की प्रयास करते हैं। ठीक है, तो आराम से आप लोग ये समझ रहे होंगे, इसको 1-2 बार देख लीजिएगा। उसके बाद में थोड़ा सा ये धुंधला हो चुका है दोस्तों, आप पढ़ के हम बता देते हैं, आप लोग नोट कर सकते हैं। ज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है कि, ठीक है, यहाँ पर किसी निर्देश को प्रकाशित या प्रकट करना या सीखना या क्रियात्मक करना होता है। ठीक है, मतलब कि ज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है कि कोई भी काम या निर्देश या कोई भी प्रकाशित कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं या कोई चीज सीख रहे हैं, तो आप कितना अचीव कर रहे हैं, अपने आप में कितना सीख रहे हैं। ठीक है, तो इस बात को आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, थोड़ा सा हम आगे चलते हैं दोस्तों, इसको टॉपिक को थोड़ा सा धुंधला हो गया। उसके बाद में देखिएगा, यहाँ पर पॉइंट बनाकर हम लोग लिख सकते हैं। मान लीजिए तर्क संग ज्ञान क्या है, तर्क संगत ज्ञान क्या है। ठीक है, मनुष्य को प्रत्यय द्वारा वर्तमान में ज्ञान होता है। ठीक है, वह अपने अनुभव भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तर्क ज्ञान मतलब क्या होता है, तर्क ज्ञान मतलब कि जैसे कि आपका पहले क्या हुआ था, आने वाला समय में आप कैसे देखिएगा, कोई बहुत सारे बिजनेसमैन होते हैं, वो दिमाग लगा लेते हैं कि फ्यूचर में आने वाले में मतलब बहुत ये चीज में ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है, तो वो क्या करता है, वो अपने ज्ञान से, अपने मतलब की बात से, अपने ज्ञान से, समझ से क्या करता है कि उस चीज को स्टार्ट कर देता है। उसी को कहते हैं तर्क संगत ज्ञान। मतलब कि कोई जैसे जान लीजिए कि कोई भी मतलब ऐसा चीज आने वाला है, जैसे कि अभी हम लोग बस ट्रेन से जाते हैं कहीं ठीक है, तो ऐसा कुछ भी आ सकता है फ्यूचर में जिस पर मतलब बहुत ज़्यादा आदमी डिपेंडेंट हो जाएगा, तो उस ज्ञान से कोई व्यक्ति क्या करता है, उसको भूत, वर्तमान, भविष्य में सोच लेता है पहले ही कि ये बिजनेस में ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तो वो तर्क संगत ज्ञान के अंतर्गत में आएगा। ठीक है, उसके बाद में वैज्ञानिक ज्ञान लिख दीजिएगा टॉपिक बनाकर, वैज्ञानिक ज्ञान। यह ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में संबंधित है। जिन मनुष्य के विज्ञान में रुचि होती है वह जीवन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण होते हैं। ठीक है, इस ज्ञान को प्रयोगशाला में प्रयोग करके शिक्षकों द्वारा सिखाए जाते हैं। अब देखिए, वैज्ञानिक ज्ञान तो सिंपल सी बात है कि वैज्ञानिक ज्ञान, जो विज्ञान का जो मतलब रुचि रखता है, वो क्या करता है, विज्ञान के खोज को करने में, विज्ञान को सीखने में, प्रयोग करने में, स्कूल में, कॉलेज में जाकर शिक्षकों के द्वारा सीख लेता है, तो वो क्या हो जाता है, वैज्ञानिक ज्ञान हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में आइएगा क्रियात्मक ज्ञान। ठीक है, क्रियात्मक ज्ञान होता है दोस्तों, यह ज्ञान डॉक्टर VDV के जो है ना उत्प्रेरजन के बाद में आधारित है। ठीक है, प्रोजनन के लिए अर्थ है क्रियावाद भी कहते हैं। इस क्रिया में व्यक्ति की इच्छाओं को संतुष्टि मिलती है। जैसे देखिए, यह ज्ञान क्या है कि मान लीजिए कि आपको लगा कि किसी को हम एक थप्पड़ मार दिए, ठीक है, तो आपको क्या लगा, आपके ज्ञान कर रहा है कि हम बहुत अच्छा किए हैं, हम बहुत सही किए हैं, संतुष्टि मिल जाता है। मतलब जो ऐसा ज्ञान जो आप कर रहे हैं अपने ज्ञान के द्वारा, और मतलब दूसरे को ठेस पहुंच रहा है, चाहे कुछ भी हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है आपको, लेकिन अपना इच्छा को संतुष्टि पहुंचाने के लिए आप किसी को मतलब कुछ भी बोल देते हैं अपने ज्ञान से, या कुछ भी मतलब ऐसा बात हो गया, तो क्या होता है कि वो आपको लगता है, तो वो क्या हो गया, क्रियात्मक ज्ञान हो गया। ठीक है, कि क्या हो गया, क्रियात्मक ज्ञान। तो इसी तरह से दोस्तों, या और पीडीएफ चाहिए तो हमारे स्टडी टू यू टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, उस पर आप लोग जुड़ जाइएगा, स्टडी टू यू पर, वहां से आपको ये पीडीएफ भी आपको चैप्टर बाय चैप्टर दोस्तों आपको मिल जाएगा। तो ये दोस्तों ज्ञान के बारे में जितने भी पॉइंट बन सकते थे दोस्तों आपको बता दिया गया, लगभग 4 से 5 पेज में। ठीक है, तो इसको क्या कीजिएगा दोस्तों, आप लोग कॉपी पे लिख लीजिएगा या एक बार एग्जाम से पहले देख लीजिएगा, ताकि 2022 में जो भी आपका एग्जाम हो तो बहुत अच्छे से जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल फिर एक और वीडियो अपलोड होगा, जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं दोस्तों आप लोगों को अपलोड कर दिया जाएगा, बहुत ही कम समय में, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाकर। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।